एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 साल से राज कर रही भाजपा का पत्ता साफ हो गया है। आम आदमी पार्टी ने यहां बहुमत से बाजी मार ली है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 250 सीटों वाले एमसीडी में आपको 134 सीटें मिली है, जो बहुमत से 8 ज्यादा है। वहीं भाजपा को 104 और कांग्रेस को 9 और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। एमसीडी में आपकी जीत के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बधाई दी। पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, दिल्ली की जनता ने अपने बेटे और भाई को दिल्ली की सफाई और भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी दी है। हमें केंद्र सरकार का भी सहयोग चाहिए, प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद चाहिए। दोस्तों, एमसीडी चुनाव में इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव की तुलना में बेहद खराब रहा। पार्टी के इस बार 9 प्रत्याशी ही जीत दर्ज कर पाए हैं, जबकि 188 कैंडिडेट्स अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। पिछले चुनाव में कांग्रेस 30 वार्डों में जीती थी। इसी तरह भाजपा के 10 और आम आदमी पार्टी के 3 उम्मीदवार इस बार अपनी जमानत नहीं बचा पाए। 370 निर्दलीय उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी के 128, एनसीपी के 25, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 13 उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाए। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि एमसीडी क्या काम करती है। दोस्तों, जनता को सुविधाएं देती है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क, फुटपाथ और बाजारों की सफाई, ई रिक्शा, रिक्शा और ठेलों को लाइसेंस देना शामिल है। प्राइमरी स्कूल्स का संचालन और सड़क, ओवरब्रिज, सार्वजनिक शौचालय जैसे पब्लिक प्लेस का निर्माण, रखरखाव ये सब शामिल है। वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम मैनेजमेंट, स्लम एरिया में डेवलपमेंट के काम, पार्क, लाइब्रेरी, स्ट्रीट लाइट्स और पार्किंग क्षेत्रों का रखरखाव। कई पार्किंग के ठेके भी एमसीडी ही देती है। एमसीडी के जरूरी कामों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शामिल है, जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि हर घर से कलेक्शन पॉइंट से कचरा इकट्ठा किया जाए। एमसीडी का काम यह सुनिश्चित करता है कि इमारतों का निर्माण उसके द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस के ही अकॉर्डिंग हो। एमसीडी शमशान घाट जलाने और जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। दिल्ली की सत्ता के 3 पावर सेंटर्स हैं: दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और एमसीडी। केंद्र सरकार की पावर केंद्र के पास ही रहेगी। तो अब मान लीजिए कि दिल्ली में और केंद्र में विरोधी दलों की सरकारें हैं, तो केंद्र में सत्ताधारी दल चाहता है कि एमसीडी उसके पास रहे, वह दिल्ली को अपने हिसाब से रेगुलेट कर सके। पर अब वहीं दिल्ली की सरकार चाहती है कि एमसीडी भी उसके कब्जे में आ जाए, तो वह ज्यादा से ज्यादा आजादी से अपने और अपने हिसाब से डेवलप कर पाएगी। तो अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दिल्ली नगर निगम एक तरह से दिल्ली की सरकार हो गई। मतलब अगर आप दिल्ली नगर निगम को कंट्रोल कर लेते हैं तो दिल्ली सरकार भी आपकी ही है। जब विधानसभा नहीं था तब तो दिल्ली में मेयर का ही राज हुआ करता था। यहाँ 15 साल से भाजपा का राज था। दिल्ली की मौजूदा सरकार यानी केजरीवाल सरकार को विकास के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था। सरकार का काम हो तो एलजी और नगर निगम सीमा में विकास की बात हो तो भाजपा के नेतृत्व वाले निगम के सामने पापड़ बेलने पड़ते थे। पर अब आपकी सरकार की एमसीडी में बड़ी जीत से बहुत हद तक ये सभी अड़चने दूर हो जाएंगी। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही।